Hello students, how are you? Welcome to Others Learning Academy. This is Neelam. You are watching a video of figure of speech. It's a very important video. You all have to concentrate. आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपको आज अगर आप 9th-10th में हैं, 7th-8th में हैं, 9th-10th में हैं, या आप 11th-12th में हैं, या फिर आगे आप 12th के आगे कोई भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच हमारा फॉर एवर काम आने वाली चीज़ होती है. ये हमें कहीं भी हम अगर लैंग्वेज किसी भी फील्ड में अगर हम लैंग्वेज ले रहे हैं, उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट हर जगह ही मिल जाती है हमें. ठीक है, पैसेजेस में हमें पूछ लेता है. ठीक है, प्रोज दे देता है, प्रोज में पूछ लेता है कि बताइए इस स्टैंजा में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, और आज हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कई सारे पार्ट्स को, टाइप्स को. ठीक है, देखो क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच. आपने हिंदी में सुना होगा अलंकार. सुना है अलंकार वर्ड? क्या होता है अलंकार? क्या होता है? देखो, अलंकार होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूँ तो अलंकार क्या होता है, जैसे कि एक लेडी है, एक गर्ल है. ठीक है, एक गर्ल है जिसने गहने पहने हुए हैं. ठीक है, और एक गर्ल है जिसने गहने नहीं पहने हुए हैं. तो उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है. किस चीज़ का? ब्यूटी का. गहने क्यों पहनते हैं? ब्यूटी के लिए ना. तो जिस गर्ल ने गहने पहने हुए हैं वो ज़्यादा ब्यूटी होगी, उसकी ज़्यादा सुंदर लगेगी वो, और जिसने गहने नहीं पहने हुए हैं वो कम सुंदर लगेगी. तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि जो हमारा ये होता है फिगर ऑफ स्पीच, ये अलंकार का तो मतलब ही गहना होता है. अगर हिंदी में हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार का तो मतलब ही गहना होता है. ठीक है, यानी कि जैसे कि गहने किसी की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, गहनों से किसी की खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी प्रकार से, उसी टाइप से ये जो हमारे अलंकार होते हैं, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ये क्या करते हैं, हमारे सेंटेंसेस की ब्यूटी को बढ़ाते हैं. किसकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं? हमारे सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्यूटी बढ़ाते हैं. ठीक है, इन्हें यूज़ करने से हमारे सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की जो ब्यूटी है वो बढ़ जाती है. ठीक है, क्लियर है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में. अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप बहुत ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से. और स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें. इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, आप तक ये सारी नॉलेज पहुँचाने के लिए. ठीक है, तो आई होप आप सब इस बात को समझेंगे और ज़रूर करेंगे. वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बेटर इस चीज़ को समझते हैं. तो चलिए हम टॉपिक आगे इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो आगे क्या है इसमें, एलिट्रेशन. इसका फर्स्ट टाइप है एलिट्रेशन. ठीक है, एलिट्रेशन आपने हिंदी में सुना होगा अनुप्रास. ठीक है, कुछ कुछ आपके इसमें हिंदी में भी, मैं हिंदी के भी कवर करा दूंगी. ठीक है, अनुप्रास सुना होगा आपने. अनुप्रास क्या होता है? अब अनुप्रास, जैसे कि अनुप्रास अलंकार होता है, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड का किसी शब्द का पहला अक्षर, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें तो किसी वर्ड का, किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जब वो रिपीट होता है. ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे हम. एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड्स ऑफ द नेबरिंग वर्ड्स. यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके सभी, मतलब नेबरिंग वर्ड्स के साउंड्स के बिगिनिंग साउंड्स, यानी कि जो उसके स्टार्टिंग वाले साउंड्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीट होंगे. ठीक है, क्या होंगे वो, रिपीट होंगे. अब देखेंगे आप किस तरीके से. रिपीटेशन लिखा है ना, रिपीटेशन वर्ड याद रखो. रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है, लेटर रिपीट होता है, वर्ड नहीं रिपीट होता, ध्यान रखना. लेटर का साउंड रिपीट होता है. ठीक है, बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड. ठीक है, तो जो उस वर्ड का बिगिनिंग साउंड है, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो साउंड है, वो क्या होता है,
रिपीट होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। एग्जाम्पल्स पर आप ध्यान देंगे। देखिए, एक सेकेंड, हाँ जी, तो एग्जाम्पल्स पे हम ध्यान देंगे। देखो, जैसे कि फर्स्ट है शी शेल्स, सी शेल्स। कौन से साउंड इसमें रिपीट हो रहा है? एस वाला, शी शेल्स, शी शेल्स, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वाज, यानी कि अब इसमें डब्लू वर्ड का साउंड रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद ब्लू बेबी वन इट्स बॉब थ्रू द वेव, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बी लेटर का साउंड जो है, स्टार्टिंग का जो लेटर है, बिगिनिंग वाला जो साउंड है, वही रिपीट हो रहा है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जाम्पल्स और हैं, वो भी हम देखेंगे, जिससे कि हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ और देखेंगे हम, निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, ठीक है, एन लेटर रिपीट हो रहा है, क्लियर है आपका। अब देखो आगे देखेंगे हम, फ्रेड फ्राइड फ्रॉक्स लेग्स ऑन फ्राइडे, एफ लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेटर का या मतलब बिगिनिंग का जो साउंड होता है वही रिपीट होता है, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास, ठीक है। हिंदी में भी होते हैं, तो उनमें बिगिनिंग वाले लेटर का ही साउंड रिपीट होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, समझेंगे हम इसको अच्छे से। आज तो आप नोट्स बना ही लेना इन सारी चीज़ों के, ठीक है। आप नोट्स बना लेंगे तो ये आपको फ्यूचर में भी काम आते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज अ टेक्निक वेयर सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस बिगिन विद द सेम वर्ड और वर्ड्स। इसमें क्या होता है, एनाफोरा एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर सेवरल फ्रेजेस, बहुत सारे अनेक फ्रेजेस हो सकते हैं, वो क्या होता है, बिगिन विद सेम वर्ड और वर्ड्स, बिगिन विद सेम वर्ड और वर्ड्स, मतलब फ्रेजेस होते हैं, हो सकता है वो किसी एक वर्ड से रिपीट मतलब स्टार्ट हो सेम, या फिर किसी बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वो, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल्स में से समझेंगे अच्छे से ज़्यादा। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। अब यहाँ पर आई वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यू कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड कॉम्पोजिशन। समझ में आ रही है आपको बात? इसमें क्या होता है, आपका वर्ड पूरा वर्ड रिपीट होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैड वर्ड, मैड किंग, मैड कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो मैंने जैसे कि इसमें आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, सेवरल फ्रेजेस और वर्सेस बिगिन विद सेम वर्ड और वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, फ्रेजेस या वर्सेस बिगिन होते हैं सेम वर्ड या वर्ड से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रेजेस हैं, आई केम, आई सॉ, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लियर है आपको, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। जो शॉर्ट होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, वही तो होते हैं फ्रेजेस, ठीक है। तो अब आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, ठीक है। तो ये क्या है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आई वर्ड रिपीट हो रहा है, यहाँ मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे हम, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब देखो, मैंने कहा था वर्ड भी हो सकता है और वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये देखो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फॉलिशनेस। इट वॉज द रिपीट हो रहा है ना। अब यहाँ पे कोई एक वर्ड नहीं रिपीट हो रहा, 3 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इट वॉज द, और यहाँ पर भी इट वॉज द, और यहाँ पर भी इट वॉज द, क्लियर है। जहाँ भी आप देखेंगे इस तरीके के रिपीटेशन को, वहाँ आप क्लियर हो जाएगा आपको। अब ध्यान रहे एलिट्रेशन में और इसमें कंफ्यूज मत होना, एलिट्रेशन में साउंड रिपीट होता है, सिर्फ किसी सिंगल लेटर का साउंड रिपीट होता है, जो मैंने आपको बताया। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका पूरा वर्ड रिपीट होता है, ठीक है। वर्ड भी रिपीट हो सकता है, वर्ड्स भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल,
जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो माइंड है वो क्लियर होता है टॉपिक को लेकर, ठीक है। विद मलाइज टुवर्ड नन, विद चैरिटी फॉर ऑल, विद फर्मनेस इन द राइट, ठीक है। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है? विद। अब आप ये खुद आइडेंटिफाई करो कि क्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। वी शैल नॉट फ्लैग और फेल, वी शैल गो ऑन टू द एंड वी शैल नेवर सरेंडर। तो इसमें क्या हो रहा है? वी शैल रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई थिंक एनाफोरा क्या होता है, एलिट्रेशन भी क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? एनाफोरा हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे एसोनेंस, ठीक है। क्या करेंगे? एसोनेंस करेंगे। एसोनेंस को अगर हम हिंदी में कहें तो ये हिंदी में होता है स्वर साम्य कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? स्वर साम्य अलंकार। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, इसको आगे समझेंगे। एनोसेंस क्या होता है? एनोसेंस होता है repetition of vowel sounds, not just letters. In words that are close together, the sound don't have to be beginning of the word. मतलब किसका रिपीटेशन होता है? वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। किसका रिपीटेशन होता है? वॉवल साउंड्स का। क्लियर है? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रिपीटेशन किसका हो रहा है? वॉवल साउंड्स का। लेकिन एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंटरप्शन था। ओके, नाउ कंटिन्यू। हाँ, हम क्या कह रहे थे? रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड होता है। दूसरी बात क्या है? दे आर क्लोज टुगेदर, द साउंड डू नॉट हैव टू बी बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि जो साउंड है वो बिगिनिंग का ही हो, ठीक है। मतलब बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। देखेंगे हम एग्जाम्पल्स इसके। देखो, जैसे अभी यहाँ पर ए ई आई ओ यू तीनों सब मतलब पांचों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर द रेयर एंड रेडियंट मैडन होम द एंजल्स नेम लैनोर। अब देखेंगे आप, यहाँ पर रेयर में ए है, रेडियंट में ए है, मैडन में भी ए है, एंजल्स में ए है, नेम्ड में ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ए लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे ई में, देयरफॉर में ई है, सीजन्स में ई है, बी में ई है, स्वीट में ई है, दी में ई है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कैसे रिपीटेशंस हो रहे हैं? क्लियर है आपको? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस क्लियर हो गया आपको? बेटा इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लेवल के, हो सकता है इसमें से कुछ आपके लेवल 10th लेवल में ना हो, 11th-12th में ना हो, लेकिन इसमें क्या होगा, ये आपके आगे तो ज़रूर यूज़ होंगे। और ऐसा नहीं है कि सारे ही आपके 10th-12th लेवल के नहीं है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हैं। बट यहाँ पर मैं एक फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि सारे ही ऐड कर दिए जाएं। कोशिश है कि कोई सा ना छूटा हो, ठीक है। ओके, क्लियर है ये आपका ई वाला भी। अब हम देखेंगे आई वाला, ठीक है। आई में क्या है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब आई में आप देख रहे हैं आई यहाँ से स्टार्ट है, डिज़ायर में आई है, विद में आई है, फायर में आई है, ठीक है। तो ये भी क्या है? वैसे हम इसमें दो लेंगे, कौन से? डिज़ायर और फायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डिज़ायर और फायर में आई का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे ओ पर। ओ में क्या है? ओ हियर, ओल्ड, ट्रेडन, ब्लो हिज रेड हॉर्न, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ओ रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट यू में भी सेम ही है, ठीक है। यू में भी यू रिपीट होगा। अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच, पर्पल कर्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यू वर्ड रिपीट हो रहा है, यू लेटर सॉरी, ठीक है। तो प्रॉपर लेटर का साउंड इसमें क्या होता है? रिपीट होता है। तो कंफ्यूज ना हो आप सब, लेटर का साउंड रिपीट होता है। और इस एलिट्रेशन में तो क्या होता है? स्टार्टिंग में ही होता है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब आता है हमारा हाइपर बोले, ठीक है। क्या आएगा? हाइपर बोले।
अब हाइपर बोले क्या होता है भाई? अगर आप सिंपल सी भाषा में जानना चाहें तो मैं तो कहूँगी हाइपर बोले यानी कि जो ज़्यादा बोले, ठीक है। लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं हम? अतिशयोक्ति अलंकार। राइटिंग पे मत जाना, इससे अच्छी है, ठीक है। वो अभी आपको इसमें ऐसी दिख रही है। क्लियर है? हाइपर बोले पे जाएंगे अब हम। हाइपर बोले में क्या कह रहा है वो? हाइपर बोले में हाइपरबोले यूजेस एग्जीग्रेशन ऑफ एम्फेसिस और इफेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया हाइपरबोले मतलब ज़्यादा बोले, ठीक है। अब ये इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रिक जैसे कि तुम्हें दिमाग में याद रहे मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें क्या होता है, एग्जीग्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को, ठीक है। तो जब ऐसा कोई इफेक्ट दिखता है सेंटेंस में तो हम कहते हैं वहाँ पर कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? हाइपर बोले, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। ये मैंने तुमसे 1000 बार कहा इस रुकने को, ठीक है। तो अब 1000 टाइम तो कोई किसी ने नहीं बोला होगा ना, 2-4 बार बोला होगा, 10-15 बार बोला होगा, 20 बार बोला होगा। अब वो 1000 टाइम बोल रहा है कोई, तो 1000 टाइम तो किसी ने नहीं बोला होगा ना, इसका मतलब है कि वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ की बात होती है तो वो होता है अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबोले। दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 बिलियन। अब इसका कॉस्ट वगैरह की, इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए? $1 बिलियन, अरबों में होना चाहिए, ठीक है। अब जो वो जिस चीज़ की तरफ कह रहा है हो सकता है वो 100 रुपीज़ की ही हो, या फिर थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली मान लो, ठीक है, कि नहीं 100 की चीज़ को तो खैर अरब कहना बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, हम किसी 1000 की चीज़ को, है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए तो वो $1 बिलियन के बराबर ही होगी वैसे तो। लेकिन यहाँ पर ये भी एक बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, वो कह रहा है आई कुड डू दिस फॉर एवर। एक सेकेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई कुड डू दिस फॉर एवर, मैं इसे हमेशा कर सकता हूँ, ठीक है, सदा के लिए कर सकता हूँ। तो भाई कोई भी चीज़ है वो कोई फॉर एवर तो कर ही नहीं सकता ना, फॉर एवर कोई कैसे कर सकता है कोई भी चीज़? एक टाइम के बाद तो वो उससे परेशानी हो जाएगा कुछ भी कर रहा है कोई, ठीक है। शी इज़ ओल्डर दैन द डर्ट, एवरीबडी नोज दैट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है? हाइपरबोले होता है। अब आते हैं हम आयरनी पे। अब हम देखेंगे कि आयरनी में क्या होता है। आयरनी occurs when there is marked contrast between what is said, what is meant, और between appearance and reality। एक बात याद रखो बस इसमें, appearance and reality, इसमें क्या होता है कि जो appearance है और जो reality है, और इनमें क्या होता है मतलब ये मतलब जो आयरनी है वो क्या करता है, एक कंट्रास्ट मार्क करता है किसके बीच में, कि जो कहा गया है और उसका मतलब क्या है, समझे? मतलब कि जो कहा गया है और उस मतलब कहा कुछ जा रहा है और मतलब कुछ और है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से सेंस नहीं चेंज होता, लेकिन जो कहा जा रहा है और जो उसका मतलब है उसमें कुछ उनके अपीयरेंस में और रियलिटी में डिफरेंसेस हैं, चेंजेस हैं, ठीक है। देखेंगे हम आगे, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ जी। हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड। तो मैंने उसे बताया कि मुझे काम मैं आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड, मुझे पूरे वीकेंड काम करना है। तो शी सेड हाउ नाइस। तो एक तो वो मतलब अपनी वर्बल आयरनी आ जाएगा यहाँ पर, कि मतलब वो अपनी अपनी उस वर्बल आयरनी को बता रहा है कि मतलब यहाँ पर कि वो पूरी वीकेंड को वर्क करने की बात कर रहा है और वो कह रही है हाउ नाइस, ठीक है। इसी तरीके से अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट। वो खुद ट्रैफिक कॉप है और वो सस्पेंड किस लिए हुआ है? नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशनल आयरनी हो जाती है यहाँ पर। आगे देखेंगे हम, इस तरीके से सारे ही एग्जाम्पल्स यही शो करते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेंगे
जिसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा आप मुझे मैसेज या कॉल कर देना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भाई एग्जाम्पल्स तो हम जितने पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा ही पढ़ेंगे, 1 2 10, हमारी चीज़ें, हमारा जो मेंटल उस चीज़ के बारे में थिंकिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम मेटाफर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेटाफर, मतलब ये आपके 10th के सिलेबस का भी है। मेटाफर पूछ लेगा या फिर मतलब 10th के सिलेबस का क्या कहूँ मैं, 9 10 11 12 सभी में है ये, ठीक है। मतलब सभी में आ जाते हैं ये, कुछ कॉमन होते हैं जो आपके ये स्कूल लेवल पे भी दिए जाते हैं, तो ये इनमें आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका ए मेटाफर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग और आइडियाज़। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है किन चीज़ों के बीच में, अनलाइक थिंग जो एक जैसी नहीं है, और आइडियाज़, ठीक है। अनलाइक थिंग और अनलाइक आइडियाज़, तो जो एक जैसे नहीं हैं ऐसे थिंग या ऐसे आइडियाज़ के बीच में क्या करता है, कंपैरिजन करता है। अब हम इसके और वो देखेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल, भाई पत्थर एक अलग चीज़ है, स्टोन एक अलग चीज़ है, और हार्ट एक अलग चीज़ है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि एक पत्थर और एक हार्ट से कंपेयर किया जाए, मतलब कंपेयर तो कर सकते हो बट पत्थर हार्ट तो नहीं हो सकता और हार्ट पत्थर तो नहीं हो सकता, लेकिन कहा तो जा रहा है ना यहाँ, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। टाइम इज़ मनी, कैसा ऐसा हो सकता है कि पैसा और टाइम, मतलब टाइम एक अलग चीज़ है और मनी एक अलग चीज़ है, तो लेकिन क्या किया जा रहा है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है कि जो टाइम है वो मनी है, जो मनी है वो टाइम है, ठीक है। क्लियर है। अगला देखेंगे, वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जो दुनिया है वो क्या है, एक स्टेज है, मंच है, ठीक है। शी इज़ अ नाइट आउल, वो एक रात वाला उल्लू है, ठीक है। तो कोई लड़की है, शी है, तो कोई लड़की है, तो कोई फीमेल कैसे आउल हो सकती है, ठीक है। तो जो अनलाइक है, मेरा ये जो मैं ये कैसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना बाद में कि ये कैसे हो सकता है, तो मतलब ये है मेरा कि वो एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, फिर भी उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका ओनोमेटोपिया। ये मैंने बताया आपको मेटाफोर क्या कहते हैं, जैसे कि एक सेकेंड, ओ सॉरी फॉर इंटरप्शन, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि जो ये मेटाफोर है इसे हिंदी में हम कहते हैं रूपक, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो जो मैंने मेटाफोर के यहाँ पर आपको बारे में बताया वो आपका हिंदी में भी रूपक पे अप्लाई होता है, कि इसमें भी क्या होता है, तो ऐसी चीज़ों का कंपेयर होता है जो अनलाइक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लाइक नहीं है, एक जैसी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया याद रहेगा, ये तो वर्ड ही अपने आप में ही एक लंबा चौड़ा सा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अब ओनोमेटोपिया क्या होता है। इज़ अ टर्म, एक सेकेंड, हाँ जी, ओनोमेटोपिया इज़ द टर्म फॉर अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इज़ डिस्क्राइबिंग, मतलब जो बताया जा रहा है ये उस वर्ड का साउंड हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर बताया जा रहा है तो उसका जो साउंड होता है वो क्या शो करता है, जैसे कि अब मैं इसमें आपको क्या बताऊं, जैसे पानी में कूदने के लिए या पानी की चीज़ों को शो करने के लिए क्या हो जाता है, आपका स्प्लैश वर्ड हो गया, छपाक से जो हम गिरते हैं, ठीक है। या फिर आपका वोश हो गया, ठीक है, ये वोश हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्प्लैट हो गया, ठीक है, बज़, बज़ की आवाज़ हो गई, क्लिक की आवाज़ हो गई, ऑइंक की आवाज़ हो गई, ठीक है। ये सारे साउंड्स क्या होते हैं, आपके ओनोमेटोपिया के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज़ होते हैं एक साथ, ठीक है। जैसे डेफिनेशन देखेंगे, एन ऑक्सीमोरॉन इज़ अ टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज टुगेदर, जैसे कैसे यूज़ होते हैं, देखो दो अलग अलग हैं, दोनों का कुछ मतलब आपस में कोई इतना संबंध नहीं है, इनफैक्ट ऑपोजिट होते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं एक साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे पीस और फोर्स, ठीक ठीक है, शांति और बल,
ठीक है, जहाँ पीस है वहाँ फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ फोर्स है वहाँ पीस हो ही नहीं सकती। ठीक है, कॉशर है, इस वर्ड को तो हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे अभी। ठीक है, स्वीट सॉरो, अब जो स्वीट है वो सॉरो कैसे हो सकता है और जो सॉरो है वो स्वीट के, लेकिन इन दोनों का एक डिफरेंट सेंस में यूज़ होता है। फ्री मार्केट, अब जब फ्री है तो वो मार्केट कैसी हुई, ठीक है, और अगर मार्केट है तो वो फ्री कैसे हो सकती है, लेकिन इसका हम एक सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीमोरॉन, याद रहेगा, जिसमें दो डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को एक साथ यूज़ किया जाता है। अब आता है पर्सनिफिकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, देखो पर्सनिफिकेशन को याद करने का मैं आपको ट्रिक तो कुछ क्या बताऊँ, मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सन से याद रखना। पर्सन क्या होता है, व्यक्ति, इंसान, ठीक है, मानव हो सकता है कोई भी। तो इसमें क्या होता है, पर्सनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़। कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई ऐसी चीज़ है, वस्तु है या विचार है, ठीक है, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव है, उसको क्या करता है, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देता है। ठीक है, यानी कि मानव की क्वालिटीज़ दे देता है, तो इसे हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे लिखा है, हाँ जी, फ्लावर्स नॉडेड, यानी कि फ्लावर्स ने अपनी गर्दन हिलाई, तो क्या हुआ, फ्लावर्स की कोई गर्दन थोड़ी होती है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, फ्लावर्स का पर्सनिफिकेशन किया गया है। गर्दन तो मानव हिलाते हैं ना, ह्यूमन हिलाते हैं, पर्सन हिलाते हैं। स्नोफ्लेक्स डांस, थंडर ग्लम्बर्ड, फॉग क्रेप्ट इन, अब देखो विंड हाउल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सब जगह पर्सनिफिकेशन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, सिमिली। सिमिली में क्या होता है, ए सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। इसमें क्या होता है, दो अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें क्या होता था, आपने जो मेटाफॉर में देखा था आपने, कि उसमें बिल्कुल उसको वही कह दिया जाता है जिससे उसका कंपैरिजन किया, यानी जैसे उसमें कहा हार्ट इज स्टोन इज, हार्ट इज स्टोन, ठीक है, हार्ट को कह दिया स्टोन है। अब अगर कहा जाता है योर हार्ट इज लाइक स्टोन, इज लाइक स्टोन, अगर लाइक का वर्ड का यूज हो गया तो फिर क्या हो जाता है, वो सिमिली हो जाता है। ध्यान रहेगा सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस। अगर लिखा है हार्ट इज स्टोन, तो भाई हार्ट को बिल्कुल पत्थर कह दिया, लेकिन अगर कहा गया कि हार्ट इज लाइक स्टोन, कि वो पत्थर के जैसा है, अब उसका कंपैरिजन लाइक और एज का यूज़ करके किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। क्लियर है, और एग्जांपल्स देख लेंगे हम इसके थोड़े बहुत। ऐसे आई थिंक आपको इतने में क्लियर हो गया होगा। जैसे लाइक पीस इन अ पॉन्ड, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज इट लाइक अ पिग, ठीक है, इट्स लाइक अ पिग, एज वाइज एज एन ऑल, ठीक है, तो यहाँ पर सब में क्या हुआ है, एज, लाइक, इन सभी का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे सिनेक्डक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए तो इसको हम आगे देखेंगे कि ये क्या कहता है। सिनेक्डक ऑकर्स व्हेन अ पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल और कन्वर्सली द होल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट। मतलब ये कह रहा है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि व्हेन अ पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल, मतलब कोई पार्ट है किसी बात का, किसी भी मतलब कन्वर्सेशन का हो सकता है, किसी थॉट का एक पार्ट है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है होल के द्वारा। ठीक है, और एक होल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है पार्ट के द्वारा, दोनों ही सिचुएशंस में वो सिनेक्डक हो जाता है। ठीक है, सिनेक्डक हो जाता है, मतलब पार्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है होल के द्वारा, या होल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है पार्ट के द्वारा। ठीक है, तो वो दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, आपका सिनेक्डक हो जाता है। जैसे कि हम समझेंगे इसको, देखो जैसे कि लिखा है व्हील्स। अब व्हील्स का मतलब अगर कार जहाँ पर समझा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हील्स तो सिर्फ पार्ट होते हैं ना कार का, और उसकी वजह से हम उसको पूरा कार समझ रहे हैं।
ठीक है, उसका उसका मीनिंग वहाँ पर पूरे कार से है, तो वहाँ सिनेडिक हो जाएगा। अब द पुलिस लिखा है, तो अब पुलिस तो एक व्यक्ति ही होगा ना, तो वन पुलिसमैन की बात हो रही है यानी कि। प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड, अब प्लास्टिक तो क्रेडिट कार्ड का पार्ट ही है, अब प्लास्टिक से क्रेडिट कार्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर ये भी ऐसे ही हो जाएगा। कोक एनी कोला ड्रिंक, ठीक है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन होती है। तो इन सभी जगह हायर्ड हैंड वर्कर्स। अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है आपका सिनेक्डक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चाहे होल की पार्ट से रिप्रेजेंट किया जाए होल को, या पार्ट को होल से रिप्रेजेंट किया जाए, दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है आपका सिनेक्डक होता है, ठीक है। अभी हम थोड़े से और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप थक चुके हैं, अब आप और नहीं पढ़ सकते, चलिए कोई बात नहीं, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का हम फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा जितना मैंने आज पढ़ाया। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में कैसे आया, कितना आया, ठीक है। आप इन सभी के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता ही है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना ही भूलें तो ही अच्छा है ना, क्योंकि इससे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और ज़्यादा आपकी हेल्प करते रहेंगे। सो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड like my videos. Thank you so much.